नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। इंडिया टुडे के पत्रकार राजदीप सरदेसाई, जो अब तक कांग्रेस पार्टी और ममता दीदी की तारीफ में कसीदे पढ़ते नजर आते थे, लेकिन अब उनके बोल बदल रहे हैं। जी हां, राजदीप सरदेसाई ने INDIA, जो ये गठबंधन है विपक्षी नेताओं का, उनको आईना दिखाने का काम किया है। उन्होंने बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और साथ ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आईना दिखाते हुए कहा कि वो मोदी और शाह को हल्के में लेने की गलती बिल्कुल ना करें। दरअसल जिस तरीके से विपक्षी दलों का ये गठबंधन INDIA तैयार हो रहा है, मीटिंग का दौर लगातार जारी है और जो बयानबाजी हो रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराएंगे, अब हम सब एकजुट हैं, ये भी कहा जा रहा है कि दरअसल वक्त से पहले चुनाव हो सकते हैं, इसलिए हमें अलर्ट रहने की जरूरत है। ये नीतीश कुमार के शब्द थे। तो वहीं इससे पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ये दावा किया कि वक्त से पहले लोकसभा चुनाव होंगे और इसी साल दिसंबर में लोकसभा चुनाव हो सकते हैं। सभी हेलीकॉप्टर बीजेपी ने बुक कर दिए हैं। तो उस तरीके के जो दावे विपक्षी गठबंधन INDIA के नेताओं ने किए हैं, उस पर ही राजदीप सरदेसाई ने उन्हें आईना दिखाने का काम किया है। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि ममता मैडम, ऐसा नहीं होता जैसा कि आप दावा कर रही हैं कि तमाम हेलीकॉप्टर बुक हो चुके हैं। उन्होंने नीतीश कुमार को भी आड़े हाथों लेते हुए ये कहा कि नीतीश कुमार कहते हैं कि वक्त से पहले चुनाव होंगे और INDIA गठबंधन से अमित शाह और मोदी डर गए हैं। लेकिन उन्होंने ये कहा कि जो डर गया वो मर गया। अमित शाह और मोदी को ये विपक्ष के नेता हल्के में बिल्कुल ना थे। उनके जो शब्द हैं राजदीप सरदेसाई के, उन्होंने ये साफ तौर पर कहा है कि मोदी अमित शाह बड़े चतुर नेता है और ऐसे नेता को आप अंडर एस्टिमेट मत करिए। ये नेता तैयारी के साथ बिल्कुल चुनावों के लिए अगले साल जाएंगे। तो ये राजदीप सरदेसाई का बयान है। आपको ये बता दें कि ये वही इंडिया टुडे के पत्रकार राजदीप सरदेसाई है जो अब तक कांग्रेस पार्टी, ममता बनर्जी, जिन्हें वो दीदी कहते हैं लेकिन अब उन्हें वो मैडम कहकर संबोधित कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं उनके ये बोल काफी ज्यादा बदले बदले से नजर आ रहे हैं। इसकी वजह क्या है ये तो स्पष्ट नहीं है, लेकिन ये वही राजदीप सरदेसाई है जिन्होंने किसान आंदोलन के वक्त सरकार के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाया, झूठी खबरें उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए फैलाई। और इतना ही नहीं, कांग्रेस को लेकर भी कई इस तरह के ट्वीट उनकी तरफ से किए गए जो सरकार के खिलाफ थे। सिर्फ इतना ही नहीं, आपको ये बताते हैं कि ये वही राजदीप सरदेसाई हैं जो राहुल गांधी के साथ कदम से कदम मिलाकर उनकी भारत जोड़ो यात्रा में चले थे। लेकिन अब यही राजदीप सरदेसाई, जब राहुल गांधी ने हाल ही में मॉनसून सत्र में संसद में जो भाषण दिया, उसका आलोचना जो है राजदीप सरदेसाई ने की और ये कहा कि 19 साल के अपने इस राजनीतिक करियर में राहुल गांधी ने संसद में एक भी ऐसा भाषण नहीं दिया जिसको ये कहा जाए कि हाँ, ये भाषण था जिसकी तारीफ हो। ऐसा कोई भाषण राहुल गांधी की तरफ से नहीं दिया गया और राहुल गांधी के बयान की उन्होंने जमकर आलोचना की थी। और वहीं अमित शाह ने जो जवाब दिया, स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को जो जवाब दिया, उसकी तारीफ जो है वो राजदीप सरदेसाई की ओर से की गई थी। तो कुल मिलाकर राजदीप सरदेसाई के बोल कहीं ना कहीं बदल रहे हैं और यही वजह है कि हम आपको ये खबर भी बता रहे हैं कि ममता बनर्जी ने जिस तरीके से बीजेपी पर निशाना साधा कि दिसंबर 2023 में बीजेपी चुनाव करवा सकती है, लोकसभा चुनाव जीतने के लिए बीजेपी कुछ भी कर सकती है, तमाम हेलीकॉप्टर बुक कर दिए गए हैं। नीतीश कुमार भी ये कह रहे हैं कि हमें तेजी से काम करने की जरूरत है क्योंकि वक्त से पहले चुनाव हो सकते हैं, हमें अलर्ट रहने की जरूरत है। लेकिन कहीं ना कहीं अब विपक्ष को एक आईना जो है वो राजदीप सरदेसाई की ओर से दिखाया गया है।
इतना ही नहीं, उन्होंने इंडिया टुडे पर जो डिबेट की और जो उन्होंने कांग्रेस नेताओं के साथ जो उनकी डिबेट हुई है उसमें भी ये सवाल पूछा है कि क्या विपक्ष जिंदा है लेकिन अभी लात मारना बाकी है। यानी ये दावा लगातार विपक्षी पार्टियों की ओर से किया जा रहा है कि हम सब एकजुट हैं। क्या वाकई ये तमाम नेता एकजुट हैं? क्योंकि हाथ मिल रहे हैं लेकिन ऐसा लग रहा है कि दिल नहीं मिल रहे हैं और कोई निर्णय नहीं हो पा रहा है। तो नेताओं को लेकर कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति बनी हुई है और यही तमाम सवाल जो है राजदीप सरदेसाई ने कांग्रेस पार्टी के नेताओं से पूछे हैं। हालांकि राजदीप का ये बयान जो उन्होंने ममता दीदी और नीतीश कुमार को लेकर दिया है, जाहिर तौर पर इसके बाद लोगों का ये कहना है कि राजदीप सरदेसाई ने ममता बनर्जी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर जो बयान दिया है, अब उसके बाद कहीं ना कहीं जो लिबरल पत्रकार है वो भड़कते हुए नजर आएंगे। वो अब राजदीप सरदेसाई की आलोचना करेंगे, कांग्रेसी भी अब सवाल उठाएंगे। लेकिन कुल मिलाकर राजदीप सरदेसाई कहीं ना कहीं एक बदले अंदाज में नजर आ रहे हैं। हाल ही में उन्होंने लल्लन टॉप से बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री के राजनीतिक सफर की दरअसल बातें बताई और ये कहा कि प्रधानमंत्री कहां से नेता बने हैं वो नहीं भूलना चाहिए। उनकी 40 से ज्यादा सालों की मेहनत का नतीजा है कि वो आज देश के प्रधानमंत्री बने हैं। वो किस तरीके से गुजरात में, अहमदाबाद में चुनाव प्रचार करते थे, किस तरीके से गलियों में जाकर अमित शाह के स्कूटर पर पीछे बैठकर वो वहां पर चुनावी कैंपेन करते थे, ये तमाम बातें राजदीप सरदेसाई की ओर से कही जा रही है। और जाहिर तौर पर यह बदला अंदाज अब कई लोगों को हैरान कर रहा है। लेकिन आने वाले वक्त में यह देखना होगा कि 2024 में लोकसभा चुनाव से पहले यह तस्वीर कितनी बदलती है, क्योंकि जाहिर तौर पर विपक्ष ने यह गठबंधन INDIA जरूर तैयार किया है। तमाम नेता एक मंच पर एक साथ आ रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं, लेकिन दिल नहीं मिल रहे हैं और नेता का चुनाव भी जाहिर तौर पर नहीं हो पा रहा है। तो यही वजह है कि राजदीप ने ये तमाम विपक्षी दलों के नेताओं को बता दिया है कि जिस मोदी को हराने की आप बात करते हैं वो मोदी और अमित शाह बहुत चतुर नेता है। वो अपनी रणनीति बहुत चतुराई से तैयार करते हैं और ये भी उनकी तरफ से कहा गया कि विपक्ष जो है वो अमित शाह और मोदी को अंडर एस्टिमेट ना करे। ये बड़ी बातें राजदीप सरदेसाई की ओर से कही गई है। हालांकि ममता बनर्जी के बेहद खास है राजदीप सरदेसाई, लेकिन किस तरीके से टीएमसी की ओर से अब रिएक्शन सामने आएगा ये भी देखना होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ममता बनर्जी को भी आईना दिखाने का काम राजदीप सरदेसाई की ओर से किया गया है। जिस तरीके से उन्होंने ये कहा कि ममता मैडम आप इस तरीके की बातें नहीं कह सकती, ऐसा नहीं होता है जो आप कह रही हैं कि दरअसल चुनाव से पहले हेलीकॉप्टर बुक कर दी गई है चुनाव प्रचार के लिए। नीतीश कुमार ये कह रहे हैं कि मीडिया पर पाबंदी है, मोदी सरकार जो है मीडिया पर पाबंदी लगा रही है और अगर ये गठबंधन जीतता है तो मीडिया को जो है खुली छूट मिलेगी। ये तमाम तरह की बयानबाजी हो रही है, लेकिन इस पूरी बयानबाजी को लेकर ही राजदीप सरदेसाई ने इस गठबंधन की और इन नेताओं की आलोचना की है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।